नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव 5 सितंबर को वोटिंग हुई और आज उन उपचुनावों का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अलग अलग सीटों पर क्या समीकरण बन रही है, कहां किस सीट से कौन लीड कर रहा है, कहां किसकी जीत हो चुकी है, तमाम जानकारियों पर हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग समीकरण बन चुके हैं, तो हम सीट दर सीट आपसे जानना चाहेंगे कहाँ कैसे समीकरण है, क्या उम्मीद की गई थी और कैसे रिजल्ट है। और सबसे पहले जिस सीट पर हम बात करने वाले हैं वो झारखंड की डुमरी सीट है। यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या समीकरण बन रही है? देखिए, डुमरी सीट पे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहा है। यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए है डायरेक्ट तौर पे, क्योंकि यहाँ पे अजसू जो है वो चुनाव लड़ रही है, वो एनडीए समर्थित है, बीजेपी समर्थित है, और जेएमएम जो है वो इंडिया समर्थित है। और दोनों के बीच में मुकाबला शुरू से कड़ा रहा। यशोदा देवी ने शुरू से लीड बनाई, लेकिन बीच में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी है वो आगे हो गई थी। थोड़ी सी स्प्लेंडर लीड उन्होंने ली थी, लेकिन उसके बाद अब 24 राउंड की जो टोटल काउंटिंग होनी है उसमें 12 राउंड यानी कि आधे राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है। और अब तक यशोदा देवी जो है अजसू पार्टी की, जो एनडीए की जो है, उन्होंने 5,707 वोट की लीड ले रखी है। अब ये एक अच्छी डिसीजिव लीड उन्होंने ले ली है। कुल मिला के उनको 46,301 वोट पड़े। अभी आधी काउंटिंग खत्म हुई है। और वहीं अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनके जो कैंडिडेट हैं बेबी देवी, उनको 40,594 मत हासिल हुए हैं। और इंडिपेंडेंट्स को और जो बाकी छोटी छोटी पार्टी उनको तो बहुत कम मिले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो डुमरी सीट की जहां तक बात करें तो ये मुझे हाल की घड़ी में जो रुझानों में है वो एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और क्योंकि झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तो वहां पर कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे वहां के, तो क्या हाल तस्वीर रहेगी, क्योंकि एक सीट से काफी कुछ पता चल जाता है, खासकर उन स्टेट्स में जहां चुनाव होने वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे तो डुमरी में अपर हैंड है एनडीए का। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि एनडीए के लिए डुमरी एक अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकती है फिलहाल की घड़ी में, क्योंकि अभी कुछ राउंड्स बाकी हैं, वो राउंड्स भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरी सीट की बात करूं तो ये केरला की पुथुपल्ली सीट है। यहाँ पर क्या समीकरण है, क्या उम्मीद के मुताबिक समीकरण बन रहे हैं? पुतुपल्ली में तो कुल मिला के 13 राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन ने यहाँ लीडिंग अभी लिखा हुआ है, पर अनाउंस कर देना चाहिए। ये कांग्रेस के खाते में ऑलरेडी सीट जा चुकी है एक तरीके से, हालांकि ऑफिशियली यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे लीडिंग दिखा रहा है, लेकिन 13 में से 13 राउंड पूरे हो चुके हैं। और चैंडी ओमेन जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको 78,649 मत मिले। वहीं उनके मुकाबले में जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे लेफ्ट के, जैक सी थॉमस, उनको वहां पर 41,982 मत मिले। और बीजेपी के लिगिन लाल को तकरीबन 6,486 मत मिले हैं। और आम आदमी पार्टी के ल्यूक थॉमस को 1,000 भी क्रॉस नहीं कर पाए, 829। तो कुल मिला के जी, देखा जाए तो चैंडी ओमन ने ये सीट जो है वो 36,667 वोटों से अपने नाम कर ली है। अपडेट अभी रिजल्ट थोड़ी देर में हो जाएगा, इसको लीड भी मान ले तब भी एक तरीके की ये जीती है। तो कुल मिला के कांग्रेस के लिए हैप्पी न्यूज, यहाँ से केरला से खुश होने की बात है कांग्रेस के लिए। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है। जी। और यानी सीट कांग्रेस के खाते में लगभग जा चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। लेकिन अगर बात की जाए त्रिपुरा की, यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव था, जिसमें से एक का बक्सानगर थी और दूसरी धनपुर थी। दोनों पर रिजल्ट आउट हो गया है, दोनों ही रिजल्ट बीजेपी के खाते में गए हैं। अब बिल्कुल खाते में गए। और सबसे पहले अगर बोक्सानगर की बात करें तो एक तरफा मुकाबला रहा। यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे तोफजल हसन, उनको 34,146 मत थे। तो वहीं जो इंडिया गठबंधन कह सकते हैं या सीपीआईएम कह सकते हैं, मिजान हुसैन, उनको यहाँ पे 3,909 ही मत थे। 5,000 भी क्या, 4,000 भी टच नहीं कर पाए। तो बीजेपी ने ये सीट जो है 30,237 मतों के भारी अंतर से यहाँ जीती है। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, सीपीआईएम को उनका समर्थन यहाँ रहा होगा पक्के तौर पे। और दूसरी सीट जो जिसकी आप बात कर रही हैं, धनपुर, वो भी 6 ही राउंड थे, जल्दी काउंटिंग होगी, समाप्त होगी। यहाँ भी बीजेपी ने बाजी मारी है। और बिंदु देवनाथ जो बीजेपी के हैं, उनको यहाँ पर 30,017 मत मिले।
और यहाँ भी मुकाबला लगभग वन साइडेड सा ही दिखाई दिया, क्योंकि जितने बीजेपी को मिले उसके आधे भी उनके जो प्रतिद्वंदी थे कौशिक चंदा, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के, उनको सिर्फ 11,146 मत मिले। तो 18,871 वोट से वो ये चुनाव हार गए और बीजेपी के खाते में ये सीट भी चली गई। जी, तो बीजेपी के खाते में त्रिपुरा से 2 सीट, 2 जगहों पर चुनाव थे, दोनों ही बीजेपी ने जीते। इसके बाद अगर मैं अगली सीट की बात करूं तो ये वो सीट है जिस पर सबकी नजरें थी। ये है उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट। सर, यहाँ पर समीकरण कैसे हैं? देखिए, घोसी पे सबकी नजरें थी, आपने ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर जीत की खुशी समाजवादी पार्टी के पास हाल की घड़ी में जाती दिख रही है, चली नहीं गई है, जाती दिख रही है, क्योंकि एक अच्छा खासा लीड ले लिया है। सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पे कैंडिडेट हैं, जिसे हम इंडिया का कैंडिडेट भी कह सकते हैं, उनको 54,963 मत हासिल हुए हैं। 14 राउंड की काउंटिंग हुई है, 34 राउंड टोटल होने, 20 राउंड बचे। वहीं पे दारा सिंह चौहान जो कभी समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, अब बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 35,935 मत मिले, तो 19,028 मतों से पीछे चल रहे हैं। ये सीट पहले भी समाजवादी के पास थी, समाजवादी पार्टी के पास, कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पे चेंज हुए और अब भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। तो बीजेपी को यहाँ कोई लॉस नहीं कह सकते हम कि उन्होंने कोई सीट गवाई है। हाँ, ये सीट वो गेन कर सकते थे जो नहीं गेन कर पा रहे हैं, ये जो भी दिख रहा है, जो रुझान आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो बीजेपी ये सीट गेन करती तो बात और होती, लेकिन अब ये सीट इंडिया गठबंधन के लिए एक संजीवनी की तरह होगी। वो भी कह सकते हैं कि देखिए हमने आपको वहां पे हराया है, हालांकि वो सीट को रिटेन ही कर रहे हैं। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, जब नतीजा आ जाएगा, तो ये देखना पड़ेगा कि जो बीजेपी को वोट ट्रांसफर हुआ कौन सा और कौन सा नहीं। यानी कि बीएसपी तो लड़ी नहीं मायावती की पार्टी, और उनका जो वोट था, उनका जो कैडर वोट था, वो किसको ट्रांसफर हुआ, वो भुगता ही नहीं, यानी कि वो आया ही नहीं वोट देने। अगर आया है तो क्या वो एसपी की तरफ मुड़ गया, क्या कोई हिडन तौर पे सारी चीजें हुई हैं, वो अब जब एनालिसिस होंगे तब समझ आएगा। पर हाल की घड़ी में कुछ नहीं कह सकते, और घोसी में अभी इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ी राहत की खबर है। जी, और इसके साथ साथ अगर अगली सीट की मैं बात करूं तो उत्तराखंड की बागेश्वर सीट ये है। यहाँ पर समीकरण कैसे हैं सर? यहाँ समीकरण भी शुरू से आपने देखा, यहाँ जब हम सुबह कर रहे थे तो बसंत कुमार कांग्रेस के लगातार यहाँ से लीड कर रहे थे, पहले कुछ राउंड की बात करें, लेकिन उसके बाद पासा पलटा और पार्वती दास ने यहाँ से लीड करना शुरू कर दिया। बीजेपी की कैंडिडेट है, अब तक 31,411 मत हासिल कर चुकी हैं। वहीं बसंत कुमार को अब तक 28,685 मत मिले। ये भी आपको बता दूं कि यहाँ 14 ही राउंड की काउंटिंग होनी है, 13 राउंड की हो चुकी है, 14वें राउंड की चल रही है, तो एक राउंड की काउंटिंग अभी सिर्फ चल रही है और पार्वती दास के पास यहाँ पे 2,726 मतों की बढ़त हासिल है। और इतनी अमूमन 2200, 2300, 2400 इतने ही मतों से लगातार वो हर राउंड में आगे दिखाई। तो अब तक, अब ये थोड़ी देर में अनाउंस हो जाएगा, लेकिन हाल की घड़ी में ये बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर ना हो जाए, कोई लास्ट राउंड में ऐसे ईवीएम्स ना खुल जाए जहां एक तरफ वोट पड़े हो और ये लीड कम होकर एकदम किसी की डिफीट हो जाए, तो उस बीच में मुझे ये लगता है कि ये सीट भी हाल की घड़ी में रुझानों में बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। जी, और इसके साथ साथ अगर मैं अगली सीट और आखिरी सीट की बात करूं तो ये वेस्ट बंगाल की धूपगुड़ी सीट है। और यहाँ पर समीकरण कैसे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर बीच में ऐसा मौका भी आया जब तृणमूल कांग्रेस अपने ही जगह पर काफी पीछे नजर आ रही थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, धूपगुड़ी पे सुबह से नजर थी और जब हमें तो लग रहा था कि 8:30-9 बजे तक सबका पता लग जाएगा, और यकीन मानिए धूपगुड़ी का तो 11:30 बजे तक भी मेरे ख्याल पता नहीं लग पाया था। बहुत देर बाद पहला रुझान जो आया है, और आपने सही कहा, वहां पे शुरुआती दौर में बीजेपी की जो तापसी रॉय हैं वो आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो टीएमसी के निर्मल चंद्रा रॉय हैं उन्होंने वहां पे बढ़त बनाई, उन्होंने लीड हासिल की, राउंड दर राउंड आगे बढ़े। 10 राउंड की काउंटिंग है, 7 की पूरी हो चुकी है। हालिया घड़ी में वहां पे टीएमसी के निर्मल चंद्रा आगे चल रहे हैं, उनको 72,440 मत मिले हैं, और वहीं जो तापसी रॉय हैं उनको 69,509 मत मिले हैं, 2931 वोटों से पीछे चल रहे हैं, यानी 3,000 का जो है अभी मार्जिन है। 3 ही राउंड बचे हैं, 3,000 का मार्जिन कम नहीं होता है। हाँ, अगर 3 राउंड में ऐसा कुछ हो जाए, बहुत सारे ईवीएम एक तरफ खुल जाए, तो कोई चमत्कार हो सकता है, पर हाल की घड़ी में ये टीएमसी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। या सबसे बुरी स्थिति में जो है वो कांग्रेस और सीपीआईएम का जो संयुक्त उम्मीदवार हैं ईश्वर चंद्रा,
उनको केवल 10,062 वोट मिले हैं। मतलब बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। शायद यही ममता बनर्जी चाहती भी होंगी कि अगर आपने सीट शेयरिंग करनी भी है तो आपका कितना वहां पे मौजूद है उससे के मतलब तो सीट मिलेगा। अगर दो पार्टियां इकट्ठे मिलकर लड़ रही हैं और 10,000 वोट पा रही हैं और अकेली ममता बनर्जी वहां 72,440 लेके बैठी हैं, तो आप समझ लीजिए कि वहां अकेले लड़ने का मतलब क्या था। वो हमें अब समझ आ रहा है। तो कुल मिला के धुपगुड़ी सीट वेस्ट बंगाल हाल की घड़ी में ममता दीदी के लिए खुशी है। रुझानों में 3 राउंड बाकी हैं। पता लग जाएगा आपसे थोड़ी देर में कि जी, अंत में खुश कौन हो। यानी कुल मिलाकर अगर हम 7 सीटों पर कौन सबसे ज्यादा आगे नजर आ रहा है, तो इसमें बीजेपी मैं कहूंगी कि फिलहाल आगे 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। त्रिपुरा में रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर मैं बात करूं झारखंड की डुमरी, यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। इसके साथ साथ बागेश्वर उत्तराखंड की सीट, यहां पर भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी के लिए बेटर सिचुएशन फिलहाल बनती हुई नजर आ जी, रही है। बिल्कुल कंक्लूजन यही है कि अभी जब हम इन सेंटर ऑफ काउंटिंग खड़े हैं, जब काउंटिंग चल रही है, कुछ जगह नतीजे आ गए हैं, 7 में 4 पे बीजेपी रुझान प्लस रिजल्ट मिला के आगे है, 1 पे कांग्रेस, 1 पे इंडिया गठबंधन और 1 पे ममता बनर्जी। तो कुल मिला के 4-1-1-1 की स्थिति है। 4 और 3 7। इंतजार करते हैं शाम होते होते किसका चेहरा ज्यादा खिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये अब तक के रुझान काउंटिंग के देखने को मिले हैं, जिसमें रिजल्ट आने और जहां रुझान चल रहे हैं उनकी बात करें तो बीजेपी 4 जगहों पर आके नजर आ रही है। बाकी सिचुएशन 1-1-1 की बन रही है। देखना यह है कि सारे रिजल्ट सामने आ जाने के बाद किसके लिए खुशी का पल सबसे बड़ा होने वाला है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।